गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 6 मई और जानेंगे आज 6 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आपके साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि वोकेब हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सो इसलिए कंपलसरी है कि आपने डेली जो वोकेब का क्लास देखना, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या देख लीजिए, क्या है? रेनफेड। क्या है? रेनफेड। आपने मेरे साथ भी बोलना है रेनफेड, प्रोनाउन जरूर करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है वर्षा आधारित, मीन्स बेस्ड ऑन रेन, ठीक है। सो फील्ड फील्ड विद रेन वाटर, मतलब कि रेन वाटर के साथ कुछ भरा हुआ। सो वर्षा जल से भरा हुआ। सो वर्षा जल से भरा हुआ का मतलब है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके गांव में एक क्या है, तालाब है। आपके गांव में क्या है, तालाब है। अब वो सूख सा गया, मतलब कि अब उसकी जो मतलब कि जो पानी की जो अमाउंट है, मतलब पानी जो वहाँ पे उसमें एक्सेस था, ठीक है, वो अब जो क्या हो गया, वो कम हो गया, कम हो गया, ठीक है। सो बारिश पड़ने से जब वो दोबारा भरेगा, सो उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्षा जल से भरा हुआ वो तालाब है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो वाटर लॉग एंड वाटरी। एंटोनिम्स है डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, पार्च्ड, ठीक है। प्रोनाउन जरूर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रोनाउन करना आपके लिए। सो एग्जाम्पल है द कंकई इज अ रेनफेड पेरेनियल रिवर ऑफ ईस्टर्न नेपाल। सो कंकई पूर्वी नेपाल की एक वर्षा आधारित बारहमासी नदी है। सो बहुत सी ऐसी रिवर हैं जो कि भारत में भी जो किस पर डिपेंड रहती हैं, जो कि डिपेंड रहती हैं रेन पर, रेनफेड पर। मतलब कि वर्षा जब तक नहीं होगी तो उनमें पानी नहीं आएगा, क्योंकि कोई और सोर्सेज भी नहीं है। ओनली वन सोर्स है कि बारिश होगी और उससे उनको पानी, मतलब कि वो दोबारा से भर जाएंगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप सभी को फर्स्ट वन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यूसर्प। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है हड़पना। भाई ये हड़पने वाला काम बहुत होता है, किसी का धन हड़पना, किसी का मोबाइल हड़प लेना, किसी के पैसे हड़प लेना। सो टू सीज पावर फ्रॉम अदर यूजुअली बाय इलिजिटमेट मीन्स दूसरे से सत्ता हथियाना। क्या? दूसरे से सत्ता हथियाना आमतौर पर नाजायज़ तरीके से। सो ये हमेशा गलत है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनकी मतलब कि जो सत्ता है उसको हथियाना चाह रहे हैं, मतलब कि ठीक है, इनकी जो क्या है, पावर। सिनोनिम्स की बात करें तो सीज है एक्सप्रोप्रिएट है, एक्सप्रोप्रिएट। एंटोनिम से गिव एंड सरेंडर। एंड एग्जाम्पल दिस डिसीजन विल यूसर्प द पावर्स ऑफ द कमिटी। सो ये निर्णय समिति की शक्तियों को हड़प लेना। क्या है? यह निर्णय समिति की शक्तियों को हड़प लेना, ठीक है। सो ये भी हमने डिस्कस कर लिया एग्जाम्पल। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट है बेटर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विरोधी। अब भाई दुश्मन की बात आ गई यहाँ पे, देखते हैं क्या है। अ ट्रोल वो डेलिबरेटली पोस्ट एग्रेवेटिंग मैसेज और क्रिटिसिज्म। एक ट्रोल जो जानबूझकर भड़काऊ संदेश या आलोचना पोस्ट करता है, उसके बारे में ट्रोल कर रहे हैं, उसकी मतलब कि क्या, अपमान कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरोधी को जो है सुल्तान की तरह पीट रखा है, जैसे सुल्तान ने पीटा इसी तरीके से। सो सिनोनिम्स की बात करें तो ओपोनेंट है, हैकलर है, एंटोनिम्स है सपोर्टर एंड डिफेंडर। एग्जाम्पल शी इज नॉट जस्ट अ रेस बेटर। वे सिर्फ एक रेस विरोधी नहीं है। क्या है? वे सिर्फ एक रेस विरोधी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से पाक और चाइना भारत के खाली विरोधी ही नहीं, वो भारत के लिए खतरनाक भी है आजकल। किस लिए खतरनाक? क्योंकि भारत जो है कुछ ऐसे प्रोत्साहित नहीं करता जिनको वो प्रोत्साहन देते हैं, ठीक है, बिना बात की, जैसे कि छेड़ करना किसी से। नेक्स्ट इज अनरिमेटिंग। क्या है? अनरिमेटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निरंतर। अगर मैं आपको निरंतर के बारे में बात करूं तो एक दिन हमने एक वर्ड पढ़ा था वोकैब का, जिसका जो क्या था, इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मीन्स कंटिन्यूस, डू नॉट स्टॉप, स्टॉपेज नहीं होना। मीनिंग है नेवर स्लैकनिंग, कभी ढीला नहीं, मतलब कि निरंतर जो है यहाँ पे प्रयास
कर रहे हैं या प्रैक्टिस, ठीक है, कि काम कर रहे हैं। सो सिनोनिम से सीजलेस एंड एंड्योरिंग, एंटोनिम से एंडिंग एंड डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, इट इज़ अ टेल ऑफ अनरिमिटिंग मिजरी, ये निरंतर दुख की कहानी है। क्या है ये? निरंतर जो है दुख की कहानी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो भाई जो न्यू स्टूडेंट्स है देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, साथ ही जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे सभी की, और ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना, शेयर कर लेना क्लास को। नेक्स्ट है फॉरलो। पार्सल स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है थोड़े दिन की छुट्टी। अगर थोड़े दिन की छुट्टी मिल जाए, जैसे कि किसी भी फेस्टिवल पे, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, तो भाई तो मतलब कि मायूसी नहीं आती। मीनिंग है अ लीव ऑफ एब्सेंस और वेकेशन, अनुपस्थिति की छुट्टी या छुट्टी। जहाँ पर देखिए खुशी के मारे लोग पैसे उड़ा देते हैं, कुछ पेपर उड़ा देते हैं। सिनोनिम से रेसेस एंड ब्रेक, एंटोनिम से रिकॉल एंड ट्रेवल। एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर रिसीव अ जनरल फॉरलो ऑफ 30 days। हु इज अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर सिकंदर को 30 दिनों का उदार अवकाश मिला। भाई 30 दिनों का उदार अवकाश तो बहुत होता है जो हॉलीडे। 30 दिनों में तो आप 30 days में तो आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैनाउंड्रम। क्या है? कैनाउंड्रम। पार्सल स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है पहेली। अब पहेली क्या है? मतलब कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आजकल मतलब कि बच्चे पूछते हैं, या फिर पेरेंट्स को भी पता है, सबको पता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस और रिडल, एक कठिन प्रश्न या फिर पहेली। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसी कैनाड्रम क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे जो है दिमाग में डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये तो कभी सुना ही नहीं, और यही मुझसे पूछा जा रहा है। एग्ज़ाम में भी पहली वाले क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है, रीजनिंग में खासकर। सिनोनिम से डिलेमा एंड एंटोनिम से सॉल्यूशन। और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आपको मतलब कि हार्ड वर्क करके गई हो, साथ ही विद स्मार्ट वर्क और अच्छी तरीके काम किया, सो आप सॉल्यूशन करने में कतई देर नहीं करोगे। एग्जाम्पल, द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग फॉर फार्मर्स इन ब्राज़ील प्रेजेंट्स अ कैनाड्रम। ब्राज़ील में किसानों के लिए सुरक्षात्मक कपड़ों का उपयोग एक पहेली प्रस्तुत करता है। डेफिनेटली करेगा। किसके सुरक्षात्मक कपड़ों का जो उपयोग है वो एक पहेली, मतलब कि पहेली डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में बना देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है टैली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है गणना। क्या है मीनिंग? गणना। ये तो सब जानते होंगे टैली, क्योंकि हम टैली करने के लिए जाते हैं कंप्यूटर कोर्सेज के लिए। टू काउंट समथिंग, कुछ गिनना। क्या करना? कुछ गिनना। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, और कुछ क्या गिनना, कुछ गिनना, ठीक है। और जो है आपने बनाए होंगे टैली पर बिल वगैरह बनते हैं, ठीक है, स्लाइड वगैरह जो बनाते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म की बात और कर लेते हैं टैली की। सो टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। क्या है? टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। एक बार आप भी सर्च कर लेना, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है इसका ये फुल फॉर्म। सिनोनिम से इसके कैलकुलेट, एंटोनिम से डिस्प्लेस एंड एबोलिश। और एग्जाम्पल है ही टैलीड हिज एक्सपेंसेस एवरी डे। वे जो है क्या कर रहा है, अपने डेली के जो उसके खर्चे हैं, जो उन्होंने एक्सपेंस किए हैं, उनको वो क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। सो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज का जो वोकेब का क्लास था वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, साथ ही आपने जो कुछ न्यू वोकेब भी सीखी होगी। अगर आपने न्यू वोकेब सीखे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, सो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।